हेलो स्टूडेंट्स। तो कैसे आप सभी लोग? उम्मीद करता हूँ आप सभी बहुत अच्छे बहुत शानदार होंगे और आपकी पढ़ाई बहुत अच्छे से चल रही होगी। जैसा कि आप सभी को पता है, हम क्लास 9th का आपका मैथ करा रहे हैं एनसीईआरटी की बुक से। इसमें कि हम एक्सरसाइज 7.2 तक कंप्लीट करा चुके हैं। आज आपकी एक्सरसाइज चलेगी 7.3। ठीक है, और आपका 7 चैप्टर का नाम है ट्राइंगल। हम ट्राइंगल्स के बारे में आपको बेसिकली बता चुके हैं। ट्राइंगल्स कितने टाइप के होते हैं, किस किस बेस पे होते हैं, जैसे एंगल के बेस पे, साइड के बेस पे। ठीक है, तो पहले उन वीडियोज को देखें तभी आपको ये चीज़ें समझ में आएंगी। कॉन्ग्रुएंसी हम आपको बता चुके हैं कितने टाइप की होती है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं इस एक्सरसाइज में आपका क्या है। इस एक्सरसाइज को पढ़ने से पहले आपको एक और कॉन्ग्रुएंसी के बारे में जानना होगा, राइट? RHS। ठीक है, कौन सी होगी? RHS का मतलब क्या है आपका? RHS, आर से आपका क्या हो जाएगा? आप बोलोगे सर राइट। राइट एंगल क्या हो जाएगा आपका? राइट एंगल। ऐसे क्या हो जाएगा? आप बोलोगे सर हाइपोटेनियस। और साइड से क्या हो जाएगा? कोई सी भी एक साइड। मतलब कि एक राइट एंगल अगर ट्राइंगल आपका है, ये राइट एंगल ट्राइंगल मान लिया मैं। तो इसमें 90, दूसरा राइट एंगल ट्राइंगल है। तो आपको क्या देखना है? दोनों के हाइपोटेनियस सेम होने चाहिए, कोई सी एक साइड सेम होनी चाहिए, राइट एंगल और राइट ट्राइंगल। राइट एंगल तो दोनों में सेम ही होता है, 90 डिग्री और 90 डिग्री। तो आपको बस फोकस कहाँ करना है? दोनों के हाइपोटेनियस अगर सेम है और दोनों की साइड से, एक एक साइड से, तो वो आपका RHS से क्या हो जाएंगे? कॉन्ग्रुएंस हो। आई समझ में? आप बोलोगे जी सर बिल्कुल, बहुत अच्छे। ये आपकी थ्योरम में भी गिवन है, लेकिन थ्योरम जैसा उसमें करने के लिए कुछ भी नहीं है। बेसिकली आप क्वेश्चन के एग्जाम्पल से वो चीज़ें समझ जाओ। क्या है आपका? देखते हैं आपका एक्सरसाइज 7.3। ट्राइंगल एबीसी एंड डीबीसी आर टू आइसोसेलेस ट्राइंगल। ये आपके आइसोसेलेस ट्राइंगल है, एबीसी और डीबीसी। आइसोसेलेस ट्राइंगल पढ़ते ही मन में ख्याल आ जाना चाहिए कि आइसोसेलेस ट्राइंगल की क्या प्रॉपर्टी होती है। आप बोलते हो सर टू साइड्स आर इक्वल, दो साइड्स इक्वल होती हैं और टू एंगल्स इक्वल होते हैं, टू एंगल्स आर इक्वल। ऐसा में आप बोलोगे जी सर बहुत बढ़िया, बहुत बेहतरीन, बहुत अच्छे। ठीक है, क्योंकि आपका तो ऐसे ही इसमें देखो। अब इसमें क्या क्या इक्वल होगा? देखो, ए बी सी ट्राइंगल आइसोसेलेस है, तो एंगल बी एंगल सी के बराबर हो जाएगा। आप बोलोगे जी। अब आगे क्या? अब आपसे बोला है कि बी डी सी भी क्या है? एक आइसोसेलेस ट्राइंगल है। ये वाला एंगल भी इसके एंगल के बराबर हो जाएगा। आप बोलो सर अगर ये एंगल एक्स है तो ये भी एंगल एक्स हो जाएगा, और ये पूरा एंगल बराबर है आपका। तो ये एंगल वाई है तो ये एंगल भी आपका वाई हो जाएगा। अभी तो दोनों एंगल आपके बराबर होंगे, एक्स प्लस वाई और एक्स प्लस वाई। आगे समझ में? आप बोलोगे जी सर। ठीक है, द सेम बेस बी सी। दोनों का बेस क्या है? बी सी है। डी बी सी का भी और ए बी सी का बेस क्या है? बी सी। एंड वर्टेक्स आपके क्या है? ए और बी। इसका ए है और उसका डी है। आर ऑन दी सेम साइड ऑफ बी सी। बी सी से सेम साइड पर वो है। फिगर आपको गिवन है 7.39। इफ ए डी इज एक्सटेंडेड, यदि ए डी को आप एक्सटेंड कर देते हो नीचे तक, तो पी पे जाके आपका क्या मीट करता है? एक्सटेंड इंटरसेक्ट एट बी सी एट पी। वो क्या करता है? BC को इंटरसेक्ट करता है। कहाँ पे करता है? P पर, P पॉइंट पे इंटरसेक्ट आपका करता है। तो सो डैट आपको दिखाना है क्या? आप बोल सर आपको दिखाना है ट्राइंगल, ट्राइंगल ABD कॉन्ग्रुएंस है ACD। ABD ABD कॉन्ग्रुएंस है AD। ये दोनों ट्राइंगल आपके कॉन्ग्रुएंस है। ये चीज आपको प्रूव करनी है। बोलोगे जी सर कर देंगे, कोई प्रॉब्लम आपको नहीं। ये तो आपका इतना हार्ड भी नहीं है, इजीली हो जाएगा। आगे क्या सेकंड वाला? ABP। ABP ये वाला ट्राइंगल दूसरा क्या है? ACP। ठीक है, बोलोगे जी सर। ये वाला करना, और क्या करना है? AP बाइसेक्ट एंगल ए एज वेल एज एंगल डी। इसमें प्रूव करना है कि जो AP है वो एंगल ए को बाइसेक्ट करता है, मतलब ये वाला एंगल इस एंगल के बराबर होना चाहिए।
और ये वाला एंगल इस एंगल, ये चीज भी आपको प्रूव करनी है इसके साथ साथ। ऐसा नहीं आप बोलोगे जी सर बहुत। और AP इज द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ BC, ये इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है, ये भी आपको प्रूव करना है कि ये एंगल आपका 90 डिग्री है, ये भी, और ये जो चीज है ये इक्वल है। इतनी चीजें आपको प्रूव करनी। तो पहले हम फर्स्ट पे फोकस करते हैं, ठीक है। पेज तो लेना ही पड़ेगा। देखो गिवन क्या क्या है, ट्राइंगल ABC, ये पेज ले लेता हूँ मैं आपका। ट्राइंगल ABC, आइसोसेलेस ट्राइंगल, आइसोसेलेस ट्राइंगल। तो AB किसके बराबर होगा आपका, एंगल B भी किसके बराबर होगा, आप बोलो सर। आपके यहाँ तक बोलोगे जी सर कोई प्रॉब्लम यहाँ तक, आप बोलोगे जी सर बिल्कुल भी नहीं है। ये वाला एंगल आपका इसके बराबर हो जाएगा, हो जाएगा नहीं हो जाएगा, आप बोलोगे जी सर। अब आ जाते हैं DBC में, इन ट्राइंगल DBC, DBC भी आइसोसेलेस है, तो ये वाली साइड इसके बराबर हो जाएगी, ये वाला एंगल इसके बराबर हो जाएगा। आप बोलोगे जी सर बिल्कुल बहुत अच्छे से, ठीक है। तो क्या करना है आपको, ट्राइंगल DBC इज एन आइसोसेलेस ट्राइंगल। तो क्या हो जाएगा, आप बोलोगे सर DB बराबर DC, DB बराबर DC में क्या हो जाएगा, आप बोलो सर एंगल, तो पूरा एंगल B मैंने इसलिए लिया क्योंकि वर्टेक्स B है, तो इसलिए मैंने पूरा एंगल B लिया। ABC एंगल या ACB एंगल लिख देता तो कोई प्रॉब्लम नहीं होती, लेकिन इसमें आपको लिखना पड़ेगा, इसमें आप ओनली B एंगल नहीं लिख सकते, आपको लिखना पड़ेगा DBC और DCB। तो क्या हो जाएगा, DBC एंगल DBC बराबर हो जाएगा एंगल D। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम, आप बोलोगे जी सर यहाँ तक हमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं हुई, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्या है आपका, ये हो गया आपका। अब आपको प्रूव क्या करना है सॉरी, ट्राइंगल ABD एंड ACD। इन ट्राइंगल फर्स्ट वाला ABD ट्राइंगल AC, ये दोनों ट्राइंगल आपको लेने हैं और ये चीज आपको कॉन्ग्रुएंस प्रूव। आप बोलोगे जी इनमें क्या क्या आ जाएगा आपका, आप बोलोगे सर AB बराबर हो जाएगा AC, AB बराबर हो जाएगा AC। आप बोलोगे जी सर AB किसके बराबर हो जाएगा, आप बोलोगे सर AC के, AB बराबर आपका हो जाएगा AC के, ठीक है। क्यों गिवन, क्यों है, आप बोलोगे सर ये चीज आपको गिवन है, क्यों ये चीज आपको गिवन, ठीक है। अब आप बोलोगे सर BD बराबर हो जाएगा DC के, BD बराबर हो जाएगा DC के, BD बराबर हो जाएगा DC के। आप बोलोगे जी सर ये चीज भी आपको गिवन है, ठीक है, ये चीज भी आपको गिवन। आप बोलोगे सर एक और चीज आपकी जो AD है, AD क्या है, कॉमन है, इसमें भी आ जाएगी आपकी AD, और AD आपकी इसमें, AD क्या, आप बोलोगे सर कॉमन है, AD इक्वल AD, क्यों, आप बोलोगे सर वो कॉमन है, क्या है वो आपकी कॉमन है। ऐसा में आप बोलोगे जी सर बिल्कुल बहुत बेहतरीन बहुत शानदार, ये चीज आपकी कॉमन है। तो भाई ट्रिपल से क्या हो जाएगा ये, तो ट्राइंगल ABD कॉन्ग्रुएंस, देखो क्या लिखेंगे, AB इसके बराबर AC के, तो स्टार्टिंग में या तो AC आएगा या फिर आपका C आएगा, ठीक है, और यहाँ D लगा दो। अब क्रॉस चेक करो BD, लास्ट के दो DC CD के बराबर, यहाँ AD आ रहा है, ये आपका नहीं होगा। समझाए मैंने क्या बोला, अगर यहाँ CAD करोगे आप, लास्ट के दो क्या है BD, और यहाँ लास्ट के क्या दो है AD, BD AD के बराबर थोड़ी थोड़ी हो जाएगा, BD आपका CD के बराबर है, तो यहाँ आपका CD लिखा हुआ है, DC या CD बात है, ये तो ये आपका नहीं होगा, ठीक है।
तो ये चीज आपकी कॉन्ग्रुएंस हो रही है, किसके द्वारा हुई? आप बोलो सर बाई साइड ट्रिपल एस प्रूव हुई। और सीपीसीटी से आप और चीज क्या वो कर सकते हो, सीपीसीटी से यहाँ से निकालिए। अब बोल सर एंगल ए के बराबर हो जाएगा आपका ये वाला एंगल, वाले एंगल के बराबर हो जाएगा। आप बोलोगे जी सर एंगल पी ए डी बराबर हो जाएगा आपका, बराबर हो जाएगा आपका। आप बोलोगे सर एंगल एंगल हो जाएगा सर सी। बोलोगे जी और क्या चीज है आपकी, ये वाला एंगल किसके बराबर हो जाएगा? आप बोलोगे सर इस वाले एंगल को, ए बी डी, एंगल ए बी डी बराबर हो जाएगा एंगल तो बी बीच में सी बीच में। आप बोलोगे जी और क्या हो जाएगा? आप बोलोगे सर एक चीज और हो गया आपकी एंगल ये वाला एंगल ए डी बी, एंगल ए डी बी बराबर हो जाएगा एंगल, ये किसके द्वारा हो जाएंगे? आप बोलोगे सर बाई सीपीसीटी की फुल फॉर्म आपको पता होनी चाहिए, कोरस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंस ट्रायंगल। ठीक है, आप बोलोगे देखो ट्रायंगल्स में आपकी बेसिकली 6 चीजें होती हैं, उनमें से कोई सी 3 चीज मतलब 3 चीज लेकर आप उनको क्या कर सकते हो, आप कॉन्ग्रुएंस प्रूव कर सकते हो। बाकी की जो 3 चीजें होंगी, जैसे कि आपने यहाँ तीनों साइड ले ली और यहाँ क्या बचे तीनों एंगल, तो तीनों एंगल भी आपस में क्या हो जाएंगे? इक्वल हो जाएंगे, किसके द्वारा? बाई सीपीसीटी। ऐसा में आप बोलोगे जी सर। अब क्या है आपका, अब आप बढ़ते हैं कि सर सेकंड क्वेश्चन में क्या बोला गया है, ए बी पी, ए बी पी, ए बी पी और क्या है आपका? आप बोलोगे सर ए सी। अब आ जाते हैं सेकंड में, ट्रायंगल ए बी, ट्रायंगल। अब इन दोनों ट्रायंगल्स में क्या सिमिलरिटी है आपकी? आप बोलोगे सर ए बी और ए सी बराबर हो जाएगा आपका। आप बोलोगे सर ए बी बराबर ए सी, क्या है ये चीज आपको गिवन है, स्टार्टिंग में ये चीज गिवन की। अब बोलोगे जी सर आगे क्या आपका? अब बोलो सर एपी इसमें भी और एपी आपका इसमें भी आ रहा है, एपी आपका कॉमन है, एपी इक्वल एपी क्या चीज आप बोलोगे सर ये चीज आपकी कॉमन है। और क्या चीज, एक और चीज, अब ये वाला एंगल इस वाले एंगल के बराबर हो जाए, क्यों सर? अभी हमने प्रूव किया था, अभी इन दोनों ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रुएंस प्रूव करने के बाद अभी हमने सीपीसीटी से क्या प्रूव किया था? आप बोलो सर ये वाला एंगल इस वाले एंगल के बी ए डी एंगल सी ए डी के बराबर। ठीक है, आप बोलो सर एंगल बी ए डी इसके बराबर है, क्यों? आप बोलोगे जी सर अभी हमने प्रूव किया था, क्या प्रूव किया था अभी हमने? आप बोलोगे जी सर ये रहा बिल्कुल जस्ट ऊपर है बी ए डी एंगल सी ए डी के बराबर। ठीक है, इक्वेशन मान सकते हो इसको फर्स्ट, तो क्या आ जाएगी फ्रॉम इक्वेशन, या फिर ये लिख सकते हो अभी हमने ऊपर प्रूव किया, क्या हो जाएगा? आप बोलोगे सर प्रूव्ड हो जाएगा, ऐसा नहीं आप बोलोगे जी सर। ठीक है, अगर ये तीनों चीजें इक्वल हो गई आपकी तो दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंस हो जाएंगे। आप बोलोगे तो ट्रायंगल ए बी पी कॉन्ग्रुएंस हो जाएंगे, कॉन्ग्रुएंस हो जाएगा ट्रायंगल, ट्रायंगल हो जाएगा ए बी पी। देखो ए बी ए सी के बराबर, तो स्टार्टिंग में ए सी आएगा आपका, ए सी आएगा सी आएगा, कोई कंडीशन हो फिर ए पी है, ए पी लास्ट में है तो यहाँ भी ए पी लास्ट में ही आ, लेकिन यहाँ अगर पी लिखोगे ए के बराबर में ही आ जाएगा, तो क्या ए पी आगे पीछे ए स्टार्टिंग में पी लास्ट में, तो है स्टार्टिंग में पी लास्ट में आ गए, ऊपर वाली कंडीशन आपकी बनेगी। ऐसा में आप बोलोगे जी सर बहुत बेहतर। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट, ये आपके प्रूव हो गए। आप बोलोगे जी सर आपसे पूछा था एपी जो है वो एंगल ए को बाइसेक्ट करता है, ये तो आपने प्रूव कर दिया एंगल ए को बाइसेक्ट करता है एपी, क्योंकि अभी हमने यहाँ क्या प्रूव किया था,
अब यहाँ क्या बी ए डी बराबर सी ए डी, बी ए डी बराबर सी ए डी, ये तो प्रूव है आपका कि एंगल ए को बाइसेक्ट करता है और एंगल डी को बाइसेक्ट करता है। उसके लिए क्या करना होगा आपको, एंगल डी को बाइसेक्ट करता है उसके लिए क्या करना होगा आपको, आप बोलोगे सर आपको ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंस प्रूव करने होंगे, ये दोनों ट्रायंगल आपको कॉन्ग्रुएंस प्रूव करने होंगे। उसके लिए पहले यहीं आ जाओ, आप बोलो जी सर ये होगा, सीपीसीटी से जो भी सारी चीज आपको मिल रही है वो सारी चीजें निकालो। आप बोलो सर दो साइड और एक एंगल मिला हमें, तो एक और साइड निकालो। कौन साइड बचे, आप बोलो सर बीपी सीपी, बीपी किसके बराबर हो जाएगी, आप बोलो सर सीपी के, बीपी किसके बराबर हो जाएगी, आप बोलो सर बीपी बराबर हो जाएगी आपकी सीपी। ठीक है, और एंगल बी और एंगल सी के तो बराबर ही, इसको तो लिखने की जरूरत है ही नहीं, ऊपर भी लिख चुके हो आप। ठीक है, आप बोलोगे जी सर, और क्या बचेगा, ये वाला एंगल इस एंगल के बराबर हो जाएगा। ए पी बी एंगल किसके बराबर हो जाएगा, एंगल ए पी बी बराबर हो जाएगा एंगल ए सी पी के बराबर हो जाएगा, ए सी पी, ए सी पी नहीं ए पी सी। आप बोलोगे जी किसके द्वारा हो जाएंगे, आप बोलोगे सर भाई, भाई सी पी सी टी से दोनों हो जाएंगे। आप बोलोगे जी सर बिल्कुल बहुत अच्छे से। ये चीज तो हम यही लिख सकते हैं कि एंगल ए जो है, अब जो थर्ड वाला आप सॉल्व करते हैं, तो आपको बहुत लॉन्ग जाएगा। थर्ड वाले में क्या आपको, आप बोलोगे सर अब हमें ये दो ट्राइंगल लेने, ट्राइंगल बी डी पी और सी डी पी, इन ट्राइंगल बी डी पी एंड ट्राइंगल, इन दोनों ट्राइंगल्स में देखना है। आप बोलो सर इन दोनों ट्राइंगल्स में आपका क्या आ जाएगा, आप बोलो सर बी डी बराबर सी डी, बी डी बराबर सी डी, ये चीज़ आपको क्या, आप बोलोगे सर वन है। ठीक है, आप बोलोगे जी, आगे क्या आपका, आप बोलोगे सर ये तो कॉमन ही है डीपी दोनों में, डीपी इक्वल डीपी, डीपी इक्वल आपका डीपी, क्या आप बोलोगे सर कॉमन है। अब ये क्या, आप बोलो सर बीपी बराबर क्या है सीपी, अभी प्रूव किया था आपने। अब बोलो सर अभी तो हमने प्रूव किया था ये चीज, क्या आपकी बीपी बराबर बीडीपी, तो ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंस हो गए, तो आपको ये बीपी सीपी बराबर है डीपी, डीपी बराबर है बीडी, पीडी के बराबर, हमने अच्छे से लिखा। यहाँ से क्या हो जाएगा, अब आपको फोकस किस पे करना है, आपको इस पे करना है बी डी पी और सी डी पी एंगल, सी डी पी फुल हो जाएगा एंगल के द्वारा हो जाएगा, ठीक सी टी पी किसके द्वारा हो जाएगा, आप बोलोगे सर भाई सी पी सी टी से ही आपके इक्वल हो जाएंगे। ऐसा में आप बोलोगे जी सर बिल्कुल बहुत। ठीक है, तो थर्ड वाले क्वेश्चन में आपको क्या बोला था कि ए पी बाइसेक्ट करता है ए को और एंगल डी को। ठीक है, तो आप ये लिख सकते हो। ठीक है, ये आपका लिखा ही हुआ है, और आप क्या, और आपको ऊपर क्या गिवन था, अब बोलोगे सर ये रहा आपका एंगल बी ए डी बराबर एंगल सी ए डी, एंगल बी ए डी बराबर एंगल सी ए डी, एंगल ए डी बराबर सी ए डी, ये हम प्रूव कर चुके हैं। ठीक है, आप बोलो ठीक है, तो वी कैन से, तो वी कैन से हम क्या कह सकते हैं, जो ए पी जो है बाइसेक्ट करती है एज वेल एज, ऐसा ना। ठीक है, और जो फोर्थ वाला क्वेश्चन था वो आपका एपी परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ बी, एपी जो है वो बाइसेक्टर परपेंडिकुलर है, क्योंकि बाइसेक्ट तो आपको पता है कि हो चुके हैं, आपको ये प्रूव करना है कि ये 90 डिग्री और ये आपका, ये चीज और आपको करनी है।
ये तो आगे समझ में कि ए बी बाइसेक्ट कर रही है एंगल ए को और एंगल डी को, क्योंकि ये चीज आप देखो दोनों इक्वल है आपकी। आप बोलोगे जी सर। और फोर्थ वाले में क्या आप मुझे ये बताओ, ये एंगल आपने इक्वल प्रूव किए थे, ए पी बी और ए पी सी, एंगल ए पी इक्वल एंगल क्या प्रूव कर, ठीक है। तो इन दोनों का सम कितना हो जाएगा मुझे ये बताइए, ए पी बी प्लस एंगल हो जाएगा 180। क्यों? क्योंकि लीनियर पेयर है आपके, स्ट्रेट लाइन पे बन रहे हैं। तो जैसे स्ट्रेट लाइन पे अगर आप कोई ऐसा कट लगा देते हो तो उन दोनों एंगल्स का सम कितना होता है, आप बोलोगे सर उन दोनों एंगल्स का सम आपका कितना होता है, आप बोलोगे सर 180 डिग्री, ठीक है। लेकिन ये दोनों एंगल इक्वल है तो एंगल ए पी बी, ए पी सी की जगह क्या लिख देंगे, पी बी हो जाएगा वन, कितना हो जाएगा, टू मल्टीप्लाई एंगल ए पी बी 180। तो यहाँ मल्टीप्लाई में इधर जाए किस में हो जाएगा, डिवाइड में हो जाएगा, ठीक है। एंगल ए पी बी कितना हो जाएगा, आप बोलो सर एंगल ए पी बी, एंगल ए पी बी 90 डिग्री है तो एंगल ए पी सी भी कितना हो जाएगा, आप बोलो। और आपको क्या, और आपको ये भी था बी पी बराबर बी सी, बी पी बराबर सी पी, ये भी आप प्रूव कर चुके हो, बी पी बराबर सी सी अब प्रूव कर चुके, ठीक है। तो सो वीकेंड से तो हम क्या कह सकते हैं इसमें, आप बोलो सर हम ये कह सकते हैं कि जो ए पी जो है वो बी सी पर क्या है, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है, ठीक है। तो वी कैन से इज द, AP is the perpendicular bisector of BC, perpendicular bisector, बोलोगे जी सर बिल्कुल, बहुत बेहतरीन, बहुत शानदार, बहुत अच्छे से हमको समझ में आ गया है, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 6। फर्स्ट वाला क्वेश्चन आपका कुछ ज़्यादा ही लॉन्ग हो गया था, देखो कहाँ से कहाँ तक है आपका, ज़्यादा चला गया। यहाँ से तो फर्स्ट, ठीक है। पहले हमने आइसोसेलेस ट्रायंगल की वो कंडीशन रखी, दोनों जो थे दोनों एंगल आपके इक्वल होंगे, ठीक है। तो फिर हमने फर्स्ट वाला क्वेश्चन किया, क्योंकि इसमें 4 ऑप्शन थे आपके, पहले फर्स्ट वाला सॉल्व किया, फिर सेकंड वाला सॉल्व सॉल्व किया आपका, थर्ड वाला सॉल्व किया, फिर आपका फोर्थ वाला सॉल्व, इसलिए आपका क्वेश्चन इतना लॉन्ग गया है, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड। क्वेश्चन नंबर सेकंड में आपका क्या बोला गया, आप बोलो सर क्वेश्चन नंबर सेकंड में हमारा बोला गया है एडी इज एन एल्टीट्यूड ऑफ एन आइसोसेलेस ट्रायंगल, एडी जो है एक आइसोसेलेस ट्रायंगल पर एक एल्टीट्यूड है, एल्टीट्यूड का मतलब वो होता है जो 90 डिग्री एंगल बनाता है, ट्रायंगल एबीसी इन विच ए बी इक्वल ए सी, सो डेट ए डी इज द बाइसेक्टर बाइसेक्ट बी सी, और ए डी जो है बाइसेक्ट एंगल ए। ये तो आपको बहुत इजी, पहले ट्रायंगल बना लेते हैं, ठीक है। अब बोलोगे जी आपका ए हो गया, ये बी हो गया, और ये आपका, अब ए डी जो है वो एल्टीट्यूड, एल्टीट्यूड का मतलब ये 90 डिग्री, 90 है तो ये भी कितने का होगा, आप बोलो सर ये आपका 90 डिग्री का, ऐसा में आप बोलोगे जी सर बिल्कुल, ठीक है। और आपको क्या गिवन है, ट्राइंगल ए बी सी, कितना गिवन है, आप बोलोगे सर ट्राइंगल आइसोसेलेस ट्राइंगल है, आप बोलोगे जी ए बी किसके बराबर, आप बोलो ए बी ए सी के बराबर,
दो साइड इक्वल है तो दो एंगल भी इक्वल होंगे। आप बोलोगे सर इसके सामने वाला एंगल ये, इसके सामने वाला एंगल बी के बराबर हो जाएगा। आप बोलोगे सर एंगल ऐसा में आप बोलोगे। और जो ए डी जो है ए डी इज एन एल्टीट्यूड एट साइड बी सी। तो साइड बी सी पर एक एल्टीट्यूड, एल्टीट्यूड का मतलब 90 डिग्री का एंगल बना रहा है। कितने का? आप बोलो सर 90 डिग्री का एंगल आपका वो बना रहा है। ऐसा में आप बोलोगे जी। अब देखते हैं इन, तो आपको प्रूव करना है ए डी जो बी सी को बाइसेक्ट करता है, ये वाले दोनों साइड इक्वल। उसके लिए आपको क्या करना होगा, इन ट्राइंगल, दोनों ट्राइंगल को कॉन्ग्रुएंस प्रूव करना होगा। इन ट्राइंगल ए बी, डी पॉइंट नहीं लिखा दिया, ए बी डी एंड ट्राइंगल, ठीक है। ऐसा में आप बोलोगे जी सर। अब इन दोनों चीज, इन दोनों में क्या दिखेगा? आप बोलोगे सर ए बी बराबर ए सी, ये चीज तो आपको गिवन है। और जो ए डी दोनों में कॉमन है, आप बोलोगे सर ए डी और ए डी तो आपका कॉमन है। आप बोलो अब ये एंगल 90 डिग्री का हो जाएगा। एंगल ए डी बी, एंगल ए डी बी बराबर हो जाएगा आपको गिवन है। ऐसा में आप बोलोगे जी सर। अब ये किसके द्वारा, अब देखो मैंने क्या बताया था, कोई सी एक साइड, ये वाली साइड हो गई और एक हाइपोटेनियस और एक 90 डिग्री का, तो आर एच एस सी आपके क्या हो जाएंगे, तो ट्राइंगल ए बी कॉन्ग्रुएंस हो जाएगा ट्राइंगल ए सी के द्वारा हो जाएगा। आप बोलो आई आर एच, ये चीज बताई थी मैंने आपको क्लास के स्टार्टिंग में कि आर एच एस क्या होता है। आर से राइट एंगल, एच से हाइपोटेनियस और एस से साइड। कोई सी एक साइड हो सकती है, हाइपोटेनियस तो एक ही होता है, ठीक है, और राइट एंगल आपका होता है। आप बोलोगे जी ठीक है। तो बाई सीपीसीटी से हम क्या ले लेंगे, आप बोलो सर बाई सीपीसीटी से बी डी बराबर हो जाएगा डी सी के, ठीक है। बी डी लास्ट के ये डी, बी डी बराबर हो जाएगा किसका? आप बोलो सर डी सी के। क्या हो गया इसका? ठीक है, ए डी बराबर हो जाएगा सी डी के द्वारा बाई सी। एक चीज और हो जाएगी, आप बोलोगे सर क्या हो जाएगी? आपको हो जाएगा बी ए डी और सी ए डी, एंगल बी ए डी बराबर हो जाएगा एंगल हो जाएगा बाई। अब देखो फर्स्ट में क्या पूछा, ए डी बाइसेक्ट करता है बी डी को, तुम लिख सकते हैं फर्स्ट का आंसर, इक्वेशन फर्स्ट, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट बी डी बराबर सी डी, तो ए डी बाइसेक्ट, ए डी बाइसेक्ट किसको करता है? आप बोलो सर बी सी करता है। आप बोलो आगे समझ में, आप बोलोगे जी आगे वाले में ऐसे लिखना ए डी बाइसेक्ट करता है एंगल ए को, इक्वेशन मान लेंगे सेकंड, फ्रॉम इक्वेशन सेकंड ए डी बराबर हो जाएगा, तो ए डी बाइसेक्ट एंगल ए डी एंगल ए को क्या कर देते, बाइसेक्ट कर देते। आगे समझ में, आप बोलोगे जी सर बहुत बेहतरीन, बहुत शानदार, बहुत अच्छे से हमको समझ में आया है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आपका थर्ड, थर्ड के बाद दो क्वेश्चन और आपके रह जाएंगे। टू साइड ए बी एंड बी सी, दो साइड आपकी ए बी और बी सी, ठीक है। आप बोलोगे जी सर एंड द मीडियन ए एम ऑफ ए ट्राइंगल ए बी सी, और ए एम जो है मीडियन है ट्राइंगल ए बी सी, आप बोलोगे जी ए बी सी आर रेस्पेक्टिवली इक्वल टू दी साइड पी क्यू आर, पी क्यू मतलब ये जो ए बी साइड है पी क्यू के बराबर है, ठीक है। और ये जो बी सी साइड है आपकी ये जो है ये किसके बराबर है? ये आपकी क्यू आर के बराबर है। आप बोलोगे जी ठीक है। क्या जो
और मीडियन है पीएन। जो पीएन मीडियन है ये आपकी इस पे है। अब देखो मीडियन बेसिकली आपकी होती क्या है, मीडियन आ गई आप इसी ट्रायंगल में सारी चीजें और चीजें लगभग आपकी 3 होती हैं। जैसे मीडियन क्या होती है, मीडियन आपकी ऐसी लाइन आपकी होती है, अगर किसी वर्टेक्स पे उसको अपोजिट साइड पे डालते हैं तो वो आपके दो इक्वल पार्ट में डिवाइड हो जाए, क्या हो जाती है, दो इक्वल पार्ट में उसको डिवाइड कर दे। अगर मैं यहाँ से ये लाइन डालूंगा तो ये दोनों साइड कैसे हो जाएंगे, आप बोलो सर इक्वल हो जाए। ठीक है, अगर मैं यहाँ से कोई मीडियन डालता हूँ इस पे तो आप बोलो सर ये दो लाइन आपकी इक्वल हो जाएंगी, ए से यहाँ तक और सी से यहाँ तक। ऐसा आप बोलो सर अगर मैं यहाँ से मीडियन डालता हूँ, अब बोलो सर अगर मैं यहाँ से मीडियन डालता हूँ तो ये दोनों लाइन आपकी क्या हो जाएंगे, आप बोलो सर इक्वल हो जाएंगे। बेसिकली मीडियन आपकी ये होती है, ऐसा में आप बोलोगे जी। ठीक है आपका, आप बोलोगे जी सर। ठीक है, और देखो क्या क्या गिवन आपको, ए बी किसके बराबर गिवन, आप बोलो सर पी क्यू के। चलिए देखो ट्राइंगल ए बी सी, ए बी सी ट्राइंगल में क्या है, एम इज द मीडियन ऑफ ट्राइंगल। ठीक है, ए बी सी की मीडियन है। ठीक है, अब बोलोगे जी। तो बी बी एम किसके बराबर हो जाएगा, आप बोलोगे सर सी। मीडियन का कॉन्सेप्ट आपका यही होता है कि मीडियन अपोजिट साइड को दो इक्वल पार्ट में आपका डिवाइड कर दे, ऐसा में आप बोलोगे जी सर। ए एम मीडियन, ए एम इज द मीडियन ऑफ ट्राइंगल ए। अब ऐसे देखते हैं इन ट्राइंगल पी क्यू आर, पी क्यू आर में क्या गिवन आपको। ठीक है, पी एन जो है, मीडियन ऑफ ट्राइंगल पी क्यू आर। आगे समझ में, आप बोलोगे जी सर बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। ठीक है, इन ट्राइंगल पी क्यू आर की बात आपकी हो रही है, पी एन मीडियन है तो क्या हो जाएगा आपका, क्यू एन बराबर, ये चीजें आपको बेसिकली पता होनी चाहिए। मीडियन ने अपना काम कर दिया, अब आप अपना काम कीजिए। ठीक है, अब आपको क्या क्या चीजें गिवन है, क्या गिवन आपको, आप बोलो सर ए बी बराबर है आपको पी क्यू के, और बी सी बराबर है आपको क्यू आर के, और ए एम बराबर है आपको पी। ये चीज आप, ये सारी चीज आपको क्या आप बोलो है। ठीक है, अब आपको लेकिन प्रूव क्या करना है, आपको सो डेट ए बी एम कॉन्ग्रुएंस प्रूव करना है पी क्यू एन के, ए बी एम पी एल। ठीक है, पी क्यू एन के ये आपको क्या करना है, बोलो सर ये हमें कॉन्ग्रुएंस प्रूव। ठीक है, अब आ जाइए इन ट्राइंगल ए बी एम एन ट्राइंगल पी क्यू। आगे समझ में, आप बोलोगे जी सर बहुत बेहतरीन बहुत शानदार बहुत अच्छे से हमको ये समझ में आ गया है। अब आगे क्या है आपका, ए बी एम एंड पी क्यू एन लगा दिया। आप बोलो सर ए बी किसके बराबर है, ये तो आपको पी क्यू के बराबर गिवन है, ए बी तो आपको गिवन है बेसिकली ए बी बराबर पी क्यू के। आप बोलो सर ये चीज़ तो आपको गिवन है, ये चीज़ बहुत अच्छी कही आपने। आप बोलोगे जी सर, आप बोलो सर ए एम भी गिवन है आपको, ए एम किसके बराबर है पी एन के, ये चीज़ आपको गिवन है। आप बोलोगे जी सर आगे क्या आपका, आप बोलोगे सर और क्या चीज़ सिमिलर दिख रही है, आप बोलोगे हमें दिख रही है सर बी एम बराबर क्यू एन के, बी एम बराबर क्यू एन के क्यों आ जाएगी, बी एम क्यू एन के बराबर क्यों आ जाएगी, तो रीजन बताएगा मुझे। देखो बी सी किसके बराबर, आप बोलोगे सर क्यू आर के। अब देखो बी एम सी है, इसको क्या लिख सकते हैं, आप बोलोगे सर इसको हम बी सी का हाफ भी तो लिख सकते हैं, बी सी का, और इसको किसका हाफ लिख सकते हैं, आप बोलोगे सर क्यू आर का हाफ।
ठीक है। ऐसे बी एम, देखो ये बी सी का हाफ है और ये आपका क्यू आर का हाफ है। बीसी का हाफ और क्यू आर का हाफ क्यों बराबर हो जाएंगे, क्यों बराबर हो जाए, आप बोलोगे सर जो ए बी जो बी सी जो है वो आपका बी सी जो है वो क्यू आर के बराबर, इसलिए इनका आधा भी आपका क्या हो जाएगा, आप बोलो सर इक्वल हो जाएगा। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, आप बोलो दो ट्राइंगल ए बी एम कॉन्ग्रुएंस हो जाएगा पी क्यू द्वारा हो जाएगा। ये चीज आपको अगले वाले में क्या है, ए बी सी, पूरा ट्राइंगल ए बी सी कॉन्ग्रुएंस करना है पी क्यू आर के। ए बी सी किसके बराबर करना है, आप बोलो सर पी क्यू आर के। ठीक है, आपका आप बोलोगे जी सर ये चीज तो हमने प्रूव कर दी। अब आप इस चीज में आ ए बी सी पी क्यू, ठीक है। अब यहाँ से आपको सी पी सी टी लगा के कुछ ना कुछ निकालना हो, क्या निकाल सकते हैं, आप बोलो सर हम ये वाला एंगल निकाल सकते, क्या निकाल सकते हैं, ये वाला एंगल इस एंगल के आपका बराबर। आप बोलोगे जी एंगल बी किसके बराबर हो जाएगा, आप बोलोगे सर एंगल क्योंकि क्यों हो जाएगा, बाई सी पी सी टी। कर लिया, आप बोलोगे जी बहुत बेहतर, बहुत अच्छे से आपका हो गया ये। ठीक है, अब आ जाइए क्या आपको इन ट्राइंगल ए बी सी एंड ट्राइंगल पी क्यू। ठीक है, ए बी सर पी क्यू आर ट्राइंगल में आपको क्या मिल जाएगा, बोलो सर ए बी बराबर है आपका पी क्यू के, कोई प्रॉब्लम गिवन है आपको, आप बोलो बी सी किसके बराबर है, आप बोलो सर क्यू आर की, ये चीज आपका गिवन है। आप एंगल बी किसके बराबर है, आप बोलो सर एंगल बी आपका एंगल क्यू के बराबर है, अभी हमने प्रूव किया, ये लिख रहा। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, तो ट्राइंगल ए बी सी को कॉन्ग्रुएंस, कोई इतनी छोटी चीज आपको प्रूव करनी थी। आ गए समझ में, आप बोलोगे जी सर बहुत बढ़िया, बहुत बेहतरीन, बहुत अच्छे से समझ में आ गया है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आपका 4। BE and CF are two equal altitude of a triangle B ABC। ठीक है, BE और CF दो इक्वल एल्टीट्यूड है ट्राइंगल ABC के, यूजिंग RHS कॉन्ग्रुएंसी रूल प्रूव दैट द ट्राइंगल ABC आइसोसेलेस। आपको प्रूव करना है कि ये जो ट्राइंगल ABC आपका आइसोसेलेस, ये जो ट्राइंगल बना रहे हैं हम ये आपका आइसोसेलेस है, ये चीज आपको प्रूव करना। तो आपको गिवन क्या क्या है, आप बोलोगे सर हमें ये गिवन है बी से एल्टीट्यूड डाला है तो ई पे मिला है, बी से एल्टीट्यूड डाला है वो आपका एफ पे, ये 90 डिग्री याद रखना ये। ठीक है, RHS कॉन्ग्रुएंसी का रूल करना है और आपको बताना है क्या कि ABC एक आइसोसेलेस ट्रायंगल। अभी आप कैसे बता सकते हैं, आप बोलो सर अगर हम इसकी टू साइड्स इक्वल कर दे। ठीक है, यदि हम इसकी टू साइड इक्वल प्रूव कर देते हैं तो आपका हो जाएगा, आप बोलो सर कौन सी, आप बोलो सर ABC नहीं ए बी साइड और बी ए सी साइड, अगर ये चीज हम प्रूव कर देते हैं ये क्या हो जाएगा, आप बोलोगे सर ये आपको क्या हो जाएंगे, आप बोलोगे क्या हो जाएंगे, आप बोलोगे सर ये आपका आइसोसेलेस प्रूव हो जाएगा। चलिए करते हैं, तो कौन कौन से दो ट्रायंगल हैं, आप बोलो सर ए बी ई और ए एफ सी। अब आ जाइए क्या क्या गिवन है, बी ई एफ आर टू इक्वल ट्रायंगल, तो बी के बराबर है, आप बोलोगे सर ऐसा नहीं, आप बोलोगे जी सर बहुत बढ़िया, बहुत शानदार। अब देखते हैं इन ट्रायंगल ए बी ई एंड ट्रायंगल ए सी एफ ए सी, ऐसा में आप बोलोगे जी अगर इन दोनों ट्रायंगल्स में देखते हैं तो आपको क्या सिमिलरिटी नजर आता है, आप बोलोगे सर ए बी ई
ये ई पे जो एंगल बना है ये कितने का, 90 डिग्री का। आप बोलो सर एंगल बी ए इक्वल, ऐसे इस पे बना हुआ है सी एफ पे, एंगल सी एफ ए कितना, आप बोलो सर ईच 90, एल्टीट्यूड है तो 90 डिग्री का एंगल बनाएंगे। आप बोलो आज क्या क्या बना, आप बोलोगे सर क्या बी ई बराबर है, बी ई किसके बराबर है, आप बोलोगे सर सी एफ के बराबर, ये आपको गिवन है। या कोई प्रॉब्लम, अब बोलोगे सर कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन अब तीसरी चीज हम यहाँ पे क्या ले, तीसरी चीज क्या दिख रही है आपको, आप बोलोगे सर हमें एक चीज नजर आई यहाँ पे, क्या ये जो एंगल है दोनों में आपका क्या है, कॉमन। ठीक है, तो एंगल ए किसके बराबर हो जाएगा, आप बोलो सर एंगल कॉमन है आपका, ऐसा में आप बोलोगे जी बहुत बेहतर, बहुत शानदार, बहुत अच्छा। ठीक है, यूजिंग आर एच एस रूल आपको लगाना था इसमें, तो कौन सा लगाया आपका, 90 डिग्री के सामने की साइड, ये वाली साइड के सामने की ये वाली साइड। ठीक है, तो ये तो हमें प्रूव करनी है ना, कोई गिवन थोड़ी है, तो आपको यही लगेगा। ठीक है, 90 डिग्री लग गया, एक साइड लग गई ये वाली आपकी, बोलोगे जी सर, और इसके सामने का ये वाली साइड ए बी बराबर ए सी की होनी चाहिए, लेकिन ये तो आपको प्रूव करनी है ना, इसलिए एंगल है आपका क्या आ जाए, कॉमन आ जाए। ठीक है, तो ट्राइंगल ए बी कॉन्ग्रुएंस हो जाएगा, ट्राइंगल ए बी ई, तो ए तो एंगल स्टार्टिंग में रहेगा, आप बोलोगे जी सर एंगल बी, ई और एफ, जहाँ ई होगा वहीं आपका एफ होगा, ई अगर इस लास्ट में तो एफ ही आपका लास्ट में होगा, यहाँ ये के द्वारा हो जाएगा, आप बोलोगे सर बाई एल साइड, लेकिन प्रूव करना था हमें आर एच एस से। ठीक है, देखो अगर हम इसको आर एच एस से प्रूव कर, आर एच एस से प्रूव करने के लिए मैंने आपको क्या बताया था, एक तो राइट एंगल आपका होना चाहिए, आप बोलोगे सर राइट एंगल है दोनों में, एक आपका हाइपोटेनियस बराबर होना चाहिए दोनों, तो हाइपोटेनियस आपका ये हो जाएगा, आप बोलोगे जी सर, और इस वाले का हाइपोटेनियस आपका ये हो जाएगा, आप बोलो ये तो आपको कहीं इक्वल गिवन ही नहीं है, ये चीज तो आपको प्रूव करनी है, ये चीज तो आपको इक्वल प्रूव करनी है, गिवन थोड़ी है आपको। ठीक है, एक साइड तो आपको इक्वल गिवन है, ये वाली साइड इसको। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, ए बी किसके बराबर हो जाएगी, आप बोलो सर ए बी बराबर भाई किसके बराबर हो जाएगी, आप बोलो सर बाई सी पी सी टी के बराबर हो जाएगी। जी सर बहुत बढ़िया, बहुत। ठीक है, ये वाले कॉमन आ जाते हैं। देखिए तो अगर इन दो ट्राइंगल्स को आप ले, बोलोगे जी सर 90 डिग्री है, हाइपोटेनस तो सर 90 डिग्री है, और ये दोनों आर एच एस होते हैं। ठीक है, तो दो साइड कैसे इक्वल हो जाती है, यहाँ से दो साइड आपकी इक्वल नहीं हो पाती, फिर मैं ये वाली दो साइड इक्वल कर, ए बी और ए सी, ए बी और ए सी इन ट्राइंगल्स में आपकी आती ही नहीं। ठीक है, फिर आपकी कहीं ना कहीं गड़बड़ हो जाती है, तो आपकी कहीं ना कहीं गड़बड़ हो जाती है। अब बोलो, कोई मिट गया, इसको ऐसे ही रहने दो, ए बी किसके बराबर हो जाएंगे, आप बोलोगे सर ए सी के, इन ट्राइंगल ए बी सी, ए बी सी में क्या, ए बी बराबर ए सी, तो ट्राइंगल ए बी सी ठीक है, ऐसा जो आप बोलोगे चीज, तो ये चीज। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आपका फोर्थ फिफ्थ की तरफ, और जो कि आपका इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है। ठीक है, तो क्या है आपका एबीसी एन आइसोसेलेस ट्राइंगल, एबीसी आइसोसेलेस ट्राइंगल आपको गिवन कर दिया, ए बी बराबर है एसी के, और ड्रॉ एपी, एपी परपेंडिकुलर डालते हैं बीसी पे,
ठीक है, तो आपको प्रूव करना है सो डैट कि एंगल बी बराबर एंगल सी। जो कंडीशन आपकी होती है वो आपको प्रूव करना है। आपको पता है आइसोसेलेस में अगर दो साइड आपकी क्या है, इक्वल है, तो दो एंगल भी आपके क्या हो जाएंगे, आप बोलो सर इक्वल हो जाएंगे। आपका आप बोलो सर क्या गिवन है, ए बी बराबर ए सी के बराबर ए सी के सामने के ये इसके सामने के बराबर आपके हो जाते हैं। लेकिन आपसे क्या पूछा है कि हम यहाँ परपेंडिकुलर डालेंगे, डाल दिए 90 डिग्री के 90। अब आपको प्रूव करना है कि ये वाला एंगल इस एंगल के बराबर है। ट्राइंगल ए बी सी इज एन आइसोसेलेस ट्राइंगल। ठीक है, ट्राइंगल ए बी सी क्या आप बोलो सर एन आइसोसेलेस ट्राइंगल है, ठीक है। और ए बी बराबर किसको हो जाएगा, आप बोलो सर ए सी को। सर ए पी जो है वो परपेंडिकुलर है बी पर, ये नोट, ठीक है। हम ये चीज भी लिख देते थे कि ये वाला एंगल इसके बराबर, लेकिन हम क्या बोला है कि इस चीज को प्रूव करो कि एंगल इसके बराबर है या नहीं है, हम लिख तो देते थे। आप बोलोगे जी सर। अब दोनों ट्राइंगल पकड़ लीजिए, आप बोलोगे सर ट्राइंगल पकड़ लीजिए, इन ट्राइंगल ए बी पी एंड ट्राइंगल ए सी, आगे सर में आप बोलोगे जी। अब क्या देखते हैं, आप बोलोगे सर ए बी बराबर है किसके, ये चीज आपको गिवन है, एंगल ए पी बी के बराबर है एंगल ए पी सी के, बीच 90 डिग्री है, क्योंकि ये स्ट्रेट लाइन है परपेंडिकुलर है, तो ये भी 90 और ये भी आपका 90 का हो जाएगा। ऐसा में आप बोलोगे जी सर तो ए पी किसके बराबर है, आप बोलो सर ए पी के बराबर है, क्या है आप बोलो क्या आपकी, आप बोलो सर कॉमन। ऐसा में आप बोलोगे जी सर बहुत बेहतरीन बहुत शानदार बहुत अच्छे से, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, आप बोलो सर ये दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंस हो जाएंगे, सो ट्राइंगल ए बी पी कॉन्ग्रुएंस हो जाएंगे। चेक कर लीजिए ए बी ए सी के बराबर, स्टार्टिंग का ए बी ए सी के, ठीक है। ए पी के शुरू का ए लास्ट का पी, शुरू का ए लास्ट का पी, आप बोलो जी सर वेरीफाई कर रहा है आपका, ठीक है। तो हमें क्या प्रूव करना है, आप बोलो सर एंगल बीच में बी पड़ रहा है इधर सी पड़ रहा है, एंगल बी किसके बराबर हो जाएगा, आप बोलो सर बराबर हो, क्यों हो जाएगा बाई बाई सी पी सी टी सी, ये आपके क्या हो जाएंगे, आप बोलो सर बराबर हो। सी पी सी टी का मतलब क्या होता है, कोरस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंस ट्राइंगल, ठीक है। ये चीज भी आपको याद होनी चाहिए। तो इसी पे आपकी एक्सरसाइज आज खत्म होती है। उम्मीद करता हूँ आपको एक्सरसाइज अच्छे से समझ में आई होगी, और इस साथ आपकी इस चैप्टर की लास्ट एक्सरसाइज है। इसके साथ ही आपका ट्राइंगल चैप्टर भी खत्म होता है, आगे आपका 8 चैप्टर चलेगा। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, शानदार लगी होगी, तो वीडियो को लाइक शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। और मैं आपको बार बार बता चुका हूँ कि हमने एक डाउट ग्रुप आपका बनाया हुआ है, ठीक है, जिसमें सैटरडे टू संडे आप उसमें अपने डाउट भेज सकते हो, ठीक है। उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। यूपी बोर्ड का अलग है, सीबीएसई बोर्ड का आपका अलग है। यूपी वाले यूपी बोर्ड वाले ग्रुप में ऐड हो, और सीबीएसई वाले सीबीएसई वाले ग्रुप में। उम्मीद करता हूँ आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। तो आज का साथ हमारा यहीं तक था, धन्यवाद।